Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए आज हमें जॉइन किया है रफ़ीक अहमद सिद्दीकी ने। आप सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब अंसारी साहब, क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, ये क्या मतलब मामलात चल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की तकरीर की है, दहशतगर्दी का उन्होंने पर्चा करा दिया। उधर गुजरात में राना सनाउल्लाह पर दहशतगर्दी का पर्चा करा दिया गया। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अंसारी साहब, बात इस तरह है कि इस वक्त ये तमाम जो भी सियासतदान हैं हमारे मुल्क के, सब हुकूमत में हैं। आपने देखा कि PTI भी हुकूमत में है, नून लीग भी हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, JUI भी हुकूमत में है, उनके इत्तेहादी भी हुकूमत में है। हाँ, तमाम बड़ी पार्टियाँ जो भी हैं हुकूमत में हैं, और ये सब आवाम को धोखे में डालकर आवाम को जो है ना सादा लू बनाकर अपने लोग मना रहे हैं। ये अंदर से एक हैं, सब कुछ ये आवाम को धोखा देने के लिए कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त आवाम के ऊपर एक मुसीबत आन पड़ी है। ये इलेक्शन खेल रहे हैं, ये एक दूसरे पे FIR खेल रहे हैं, धड़ FIR हो रही हैं, एक दूसरे को पे गालम गलौज से एक दूसरे को नीचा दिखाकर आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं, आवाम के जज्बात मजरू कर रहे हैं। कोई पार्टियां जो है ना, वो एक बड़ी पार्टी है जो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी वफाकी पार्टी कहती है, जैसे PTI है, वो इस वक्त मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए उन्होंने कोई भी हरबा हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने मुल्क की अस्करी क़यादत को भी झंझोड़ा, उन्होंने मुल्क के हर अदारे को झंझोड़ कर गैर मुल्की एजेंडे पर अमल करके अपने पाकिस्तान की बदनामी कराई। वो उन्होंने मुल्क के लिए, मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इक़्तिदार संभाला। उसको जैसे भी जिसने भी इक़्तिदार दिया, जिस तरीके से उन्हें इक़्तिदार मिला, लेकिन उन्हें मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने ये मौजू बनाया था कि हम पाकिस्तान को चेंजिंग की तरफ लेकर जाएंगे, हम पाकिस्तान को इसका नक्शा चेंज करेंगे, हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना ये थी कि इंसाफ सबको मिलेगा, निचली सतह पर इंसाफ मिलेगा, गरीब तबका ऊपर आएगा, ऊपर वाले तबके ने जिसने जुल्म किया, जिसने माशरे को बदयांती ख़यानत से लूटा, उसके ऊपर गिफ्ट डालेंगे। इन्होंने तो ना किसी पे गिफ्ट डाली, ना किसी को गले से पकड़कर उससे पैसे लिए, ना कि अब इमरान खान साहब कहते हैं जी मुझे काम नहीं करने दिया, मैं जिस पे हाथ डालता था मुझे पीछे से खींचातानी होती थी, नवाज शरीफ को मुझसे भगवाया। आप वो हमदर्दियाँ जताने के लिए परसों एक तकरीर में उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वही मेरे साथ होने वाला है। इसका मतलब है इसके साथ भी ज़्यादती हो रही है, उसके साथ भी ज़्यादती हुई, अब ये ज़्यादतियों की तरफ आ गए। अब मसला ये है अंसारी साहब कि ये सियासत कुछ भी नहीं है, ये सब आवाम को धोखा देने की बात है। ऐसे वो शहबाज शरीफ हुकूमत में आए, उन्होंने इस नोयत से हुकूमत संभाली कि मैं हुकूमत की फलाह व बहबूद के लिए काम करूँगा, जो महंगाई का तूफ़ान है वो ख़त्म करूँगा, मैं कोई नया रिफॉर्म लाऊँगा। अब आप देख रहे हैं उन्होंने क्या लाया। उन्होंने उनको तो जो हुकूमत मिली वो तो पहले ही एक एजेंडे के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत वो कुछ मुल्क के लिए किया हुआ था कि अब मुल्क को जो भी हुकूमत आती वो मुसीबतों और परेशानियों, आवाम के गालियाँ खाने के लिए, आवाम की बदवाएँ लेने के लिए आती। इन्हें ये सब कुछ पता था, अगर इनसे संभाला नहीं जाता था इनको हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, आपने सबसे पहले ये कहा कि इन्होंने फ़ौज के PTI ने फ़ौज के इदारे को तनकीद का निशाना बनाया। तो सिद्दीकी साहब, सिर्फ इन्होंने ही नहीं बनाया, आप नवाज़ शरीफ को देखो, कमर जावेद बाजवा का बाकायदा उन्होंने नाम लिया जी। फिर आप मरियम नवाज़
ने नारे लगवाए कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ का बयान आप देख लें, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को देखें, उसने क्या क्या नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है। तो आप सिर्फ पीटीआई को अपना हदफ क्यों बना रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं अंसारी साहब, अगर आपके अंदर कोई चोर नहीं होगा, आपको कोई गाली देगा, आप आंखें नीचे नहीं करेंगे। बिल्कुल सीना तान के बात करेंगे, सीना तान के बात करेंगे। हमारी अस्करी क़यादत को अपनी इज़्ज़त और शऊर को बहाल करना चाहिए था। किसी को बात करने से पहले उसको जकेड़ लेना चाहिए था पहले दिन से। अगर इनके अंदर, मैं नहीं कहता हूँ हमारे लिए बाइज़्ज़त है, ये हमारी अस्करी क़यादत, हमारे फौजी, लेकिन रफ़ीक अहमद हैं, लेकिन इन्होंने सियासतदानों के साथ जो रवैये अख्तियार किए, अंदर से इनके आगे ब्लैकमेल हुए। अब इनके साथ जो कुछ हो रहा है ये इनका किया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये हदफ़े तनकीद कब बनते हैं? जब मुदाखलत करते हैं। जी बिल्कुल। अपने एक उनकी हुदूद है ना, हर इदारे की अपनी अपनी हुदूद और क़ुयूद हैं। जब हुदूद से बाहर निकलेंगे, देखें एक अस्करी इदारा है, वो अस्करी मामलात को देखेगा। जब वो सियासत में आएगा रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, तो फिर सियासत में आने के बाद तनकीद तो लोग करेंगे, फिर वो बर्दाश्त भी करनी चाहिए। सही है। अब देखें ना, इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे इन्होंने लाया, खुद कह दिया ना, अब तो कुछ भी ढका छुपा नहीं रहा। मुझे इन्होंने लाया, मुझे काम नहीं करने दिया। जहाँ मैं कहता था मैंने ये करना है, इन्होंने कहना था आपने इज्जत से रहना है तो ये काम करो। उसने देखो एक तो क्या आप समझते हैं? आप देखें, इनको हर वक्त वो गालें देता है। कैसे देता है? पहले उसने न्यूट्रल कहा, न्यूट्रल का मतलब ही बताया, जानवर को कहते हैं। अब हर तकरीर में वो न्यूट्रल कहता है, मतलब है इनको जानवर कहता है। ये क्यों नहीं अवाम को, दुनिया को क्यों नहीं समझ आती? हर एक समझता है, हर बशऊर बंदे को पता है कि नवाज, ये इमरान खान हमारी अस्करी क़यादत को हर वक्त न्यूट्रल क्यों कहता है? न्यूट्रल इसलिए कहता है कि इनको उसने मतलब बता दिया कि जानवर। ये हम तो नहीं कहते, ये उनका पाला हुआ बंदा है। जी। ये उनका पाला मुझे हुआ तो लगता है सिद्दीकी साहब सारे पाले हुए हैं सर। ये सारे मुझे तो पाले हुए लगते हैं। मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ किसने लाया? अस्करी क़यादत लाई। अस्करी क़यादत लाई, उसका पाला हुआ है ज़िया हक का। जी बिल्कुल। ये काफ लीग, ये कैंची काफी माम, ये सब जो है ना, ये मुशर्रफ के लोग हैं ना। जी मुशर्रफ। और तो और हमारे भट्टू साहब भी किसने लाए थे? अयूब साहब ने लाए थे। जी। कोई बंदा भी पाकिस्तान में, सियासतदान फौजियों के आगे चोर हैं, फौजी उनके आगे काने। किस वजह से? एक दूसरे के साथ अगर मिलजुल ना करते, वो अपनी बॉर्डरें संभालते, मुल्क की सलामती संभालते, ये सियासत संभालते, और इनके ऊपर चेक बैलेंस हमारी अदलिया का होता। अदलिया भी सियासी है, अस्करी क़यादत भी सियासी है, सियासतदान तो हैं, सियासतदानों को सियासत का पता ही नहीं। ये लोग सियासत कर रहे हैं और सियासतदानों को सियासत का पता ही नहीं। जिन्होंने सियासत करनी है उनको सियासत का पता नहीं, और जिनका ये काम नहीं वो कर रहे हैं। जिन्होंने इंसाफ करना है वो सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, मुल्क की बॉर्डर संभालनी है, दुश्मन को आंखें दिखानी है, वो पाकिस्तान के अवाम को आंखें दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों को आंखें दिखा रहे हैं। अच्छा, ये थी ज़रा ख़वातीन हज़रात सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू, और अब हम आते हैं सैलाब की सूरत हाल पर। रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। ये जो सैलाब की मौजूदा सूरत हाल, इतने नुकसानात हुए हैं, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? अंसारी साहब, मुल्क में आफात तो आती हैं, आसमानी आफात को कोई रोक नहीं सकता। जी। ये अल्लाह की तरफ से हमारे गुनाहों की सिले में हमें मिल रही है, सज़ा मिलती है। कभी ज़लज़ला आ गया, कभी सैलाब आ गया, कभी कोई और आफत, बीमारियां आ गई जैसे कोरोना वगैरह। इसके लिए तो किसी का बस नहीं है। ये तो अज़ाब इलाही है, ये अज़ाब इलाही है। अब मसला ये है कि हमें एक दफ़ा ज़लज़ले ने झिझोड़ा, हमने आज तक ज़लज़ले को 16-18 साल हो गए तकरीबन जी। हमने क्या रिफॉर्म बनाया? उसके मुतबादल कोई ऐसा कोई चीज़ बनाई 16 साल में कि ज़लज़ला प्रूफ हम कोई इमारत बनाए? बिल्कुल। कोई ज़लज़ला प्रूफ पुल बनाया हो, कोई ज़लज़ला प्रूफ
हमने एक बस्ती बनाई हो जहाँ नमूने के तौर पर जी जी ना हमने वो बनाया। सैलाब पहली दफ़ा तो नहीं आया जी, बिल्कुल पहले भी आता रहा, जगह जगह आता रहा। इस दफ़ा ऐसी जगहों पे आया जहाँ पहले नहीं आया। इन्होंने पंजाब में ना डैम बनाया, हमारे पास डैम होते ये पानी डिस्पोज होता, हमारे ये पानी के लिए कोई ना कोई मामला जो है ना, एक तरफ डैम बना हो तो मेरा ख्याल है जज़ब होता रहता है। इतनी लोग डैम पे आते हैं रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, ये जो लोग कहते थे कि डैम बना तो हम डूब जाएंगे, वही डूबे हैं, वही डूबे। अब वहाँ डैम बन जाता, कुदरती एक जगह है, तो इस वक्त वो सारे बच जाते और वो डूबते, वो सिर्फ सियासत कर रहे थे उस पे, उनको तो इश्यू कोई नहीं था, उन्हें आवाम का मत नहीं था। नहीं अब वो डूब रहे। मैंने परसों एक वीडियो देखी जो 5 कज़न थे, बेबसी के बिल्कुल अलामत बने रहे, जनाब अंसारी साहब लटके रहे वो। अगर ये किसी और मुल्क में होते 5 घंटे क्या आधा घंटा इस तरह होता तो उनको बचा लिया जाता। इनके पास अगर हिस होती तो हेलीकॉप्टर देखें इनके पास, एक बंदे के पास। अब एक वक्त होता था सैकलें घर में 4 नहीं होती थी, अब एक बंदे के पास 4 हेलीकॉप्टर मारे फिरते हैं। अपने बच्चों के लिए भी हेलीकॉप्टर, अपनी बेगमों के लिए भी हेलीकॉप्टर। यार उन 4 घंटे 5 घंटे उन बेचारे जिंदगी जो है ना अजाब में बनी रही कि हमें बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। उसके बाद देखें इमरान खान की बहन 15 मिनट वहाँ मुसीबत में फंसी थी, फौरन 4 हेलीकॉप्टर गए इसकी एक बहन के लिए। यार इसकी एक बहन की जिंदगी के बराबर उन 5 बहनों की जिंदगी नहीं थी। अब ये देखें, ये अल्लाह की आफत इसी तरह आती है। ये अवाम को दिखाने के लिए अल्लाह ताला दिखाता है कि ये देखो जिनके पीछे तुम मरते हो, जिनके पीछे तुम नारेबाजियाँ करते हो, जिनके जलसों में आकर तुम दिन रात धरने लगा कर बैठते हो, वो उनके अंदर आपके लिए ताज़ीम, आपके लिए इज़्ज़त इतनी सी है। रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब, जो ज़लज़ला ज़दगान लोग हैं उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे इमदादी कैंप लग चुके हैं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। जी। तो सुनने में ये आया है कि कुछ इमदादी कैंप जो हैं वो सामान तो इकट्ठा करते हैं लेकिन मुतासरीन तक नहीं पहुंचता, क्या सही है ये? कुछ नहीं अंसारी साहब, मैं आपको बताऊं, आप चलें, हमने तो रिपोर्टिंग की है गली महल्लों में, फिर कर हमने रिपोर्टिंग की है शहरों में, फिर कर शहर के हर अदारे में, फिर कर जगह जगह फिर कर हमने रिपोर्टिंग की है। हम बंदे को देखते हैं, हमें पता चल जाता है ये किस डिगर पर चल रहे हैं। आप जाएं महल्ले गलियों में देखें, जगह जगह किसी ने बहुत बढ़िया बढ़िया दाढ़ियाँ रख कर, रूप धार कर, पगड़ियाँ रूप धार कर, किसी ने किस रूप में उन्हें वो एनजीओज़ का रूप धार कर, किसी ने किस मदरसे का रूप धार कर बैठ कर पैसे बटोरने शुरू कर रही हैं। ज़लज़ले के नाम पर ये 90% लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा क्यों? इसके गवर्नमेंट का कोई चेक बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट अगर एक मतलब अदारा मुतय्यन करती, इस अदारे ने फलानी जगह बैठते हैं ये ज़िले के मुतासिरीन के, क्योंकि गवर्नमेंट खुद चोर है। इनके लिए जो पैसा अरबों रुपये लोग बाहर से भेजें, अंदर से भेजें, ज़िला मुतासिरीन को तो ये कहते हैं 25-25 हज़ार रुपये देकर इनको सलूट मारा, बाकी अरबों रुपये जमा होते हैं, 2-4 अरब जमा दे देंगे लोगों को, 25-30 अरब बाकी तो गया इनकी जेब में गया। इसलिए मैं कहता हूँ हर बंदे को, किसी को माँ स्वाय फौजी जहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे भाई हैं, ये करप्शन नहीं करेंगे। इनके दिल में एहसास है, जहाँ जहाँ फौजी बैठे हैं उनको रकम दें, वो जगह पर पहुँचाते हैं। बाकी एक मजहबी जमात है जिस पर मेरा ख्याल है इंसार किया जा सकता है, वो लश्कर तैयबा। अब जो है ना वो तहरीक एक और बनी हुई है, जमीयत अहले हदीस के नाम से है। वो बेहतरीन वहाँ देखा, वहाँ काम कर रहे हैं और लोगों को वो दिन रात जो है ना लोगों को खीमे में पहुँचाते हैं, खाने भी पहुँचाते हैं, और उन्होंने हर जगह जगह खाने के स्टॉल लगाए हैं। ये वहाँ देखा गया है। इनको अगर दिया जाए, मेरा ख्याल है वो काम कर रहे हैं वहाँ। रफ़ीक साहब, ये आपने बताया मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़ैमे, मैंने ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं
उन पे भी मैंने देखा डब्बे उठाए हुए हैं लोगों ने, और वो कह रहे हैं, कोई कहता है मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी से हूँ, फ़लाँ कॉलेज से हूँ, और वो डब्बों में इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको अंसारी साहब, इस वक्त मुल्क में सोने की चिड़िया खोल गई है, ये मुतासरीन के नाम पर सोने की चिड़िया इन्होंने खोल दिया है। इन्होंने लोगों ने तो जिसको मांगने की आदत थी उसने ये आसान काम पकड़ लिया, डब्बे पकड़े, आगे चौकों में आगे सैलाब मुतासरीन सैलाब के लिए जिनको पता ही नहीं है सैलाब कहाँ कहाँ है, उनको ही खड़े करके वहाँ पूछे ना सैलाब आया कहाँ है, उनको जगह का नाम ही नहीं पता होगा। वो लोग जो है ना मुतासरीन के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहे हैं और शाम को जाकर मज़े से खा पी रहे हैं। जी, रफ़ीक अहमद सिद्दीकी जो है ना वो पहले सियासी सूरत हाल, फिर सैलाब की सूरत हाल पे सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान रफ़ीक अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया जनाब अंसारी साहब।